खबर कानपुर से है, जहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 15 फीट तक गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बैराज पर हर दिन हरिद्वार और नरोरा से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी पहुंच रहा है। ऐसे में तेज बहाव से कटान शुरू हो गया है और कई गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। जहां हालातों का जायजा लेने एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। करीब 13 साल बाद भारतपुरवा गांव में घुसा पानी। 15 परिवारों ने सिंहपुर मार्ग पर बनाया आशियाना। 100 बीघा फसल बर्बाद। एचएनएन की टीम पहुंची प्रभावितों के पास। सबसे पहले एचएनएन की टीम गांव से पलायन कर मुख्य मार्ग सिंहपुर रोड पर आकर रह रहे लोगों के पास पहुंची। यहाँ कुछ ग्रामीण अपने लिए रहने का बंदोबस्त करने में जुटे थे। ग्रामीणों ने बताया कि राहत शिविरों की जानकारी न होने के चलते वो मुख्य मार्गों पर आ गए हैं। लोग यहाँ तिरपाल डालकर रहने को मजबूर हैं। वहीं पास ही स्थित स्कूल में 2 फीट तक पानी भर गया है। बाढ़ तो हमारे मोहरा पे लगी है। मोहरा पर से हम आए बैरा पे आए, जो हमारे पास पर रहता है तो खेती किसानी हमारी बुड़ गई है, तो हम मजबूरी में ही आए पर अब मजबूरन आपको सड़क पे रहना पड़ेगा। हाँ, सरकार के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अब सरकार बा हमको लिए हमारे लिए कुछ नहीं की नहीं यहाँ बैठी भराना है। उसमें तो भैया देखा जाए तो 50,000 का है, लेकिन अब उसमें बाढ़ से आम जो आप लोग का दैनिक दिनचर्या थी उस पे क्या असर पड़ा है? उस पे क्या मान लिया हम लोगों का ये है कि दिक्कतें हो गई हैं। अब ये धंधा सब चला गया है, अब उसमें पैसा लगाया तैयार किया तो ये हमारा चला गया है, तो नुकसान तो है ही है हमें। अरे सारे गांव के एक तरीके से गांव के सभी लोग परेशान हैं। गेहूं वो अमरूद चला गया, फसल चले गए, भिंडी लौकी तरोई सब कुछ चला गया है बाढ़ में। सरकार के द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है? हमको अभी तो कुछ नहीं प्रदान हुआ है। गांव में अभी भी कुछ परिवार रुके हैं जिन्होंने छत पर ही चूल्हा बना दिया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव चैनपुरवा, भोपाल का पुरवा, धार मखेड़ा, बनियापुरवा है। इन गांव में मकानों का 50% हिस्सा डूब गया है। यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ परिवार गांव में ही रुके हैं। उनका कहना है कि अगर घर छोड़ देंगे तो रखवाली कौन करेगा। वहीं गंगा बैराज में भी जल स्तर कम होने की उम्मीद नहीं है। चैनपुरवा में तो हालात बेहद खराब है। जल भराव से यहाँ गांव का सड़क मार्ग भी टूट चुका है। ऐसे में रहे तो रहे कैसे? राहत के लिए कुछ नहीं है, कार हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं है, कार हो रहा है। आप क्या काम करते हैं? यही किसानी के करते हैं, बटाई लुटाई जमीन कर लेते हैं। अब थोड़े बहुत अमरूद देखने जा रहे हैं, वही कि देखे लगे कि लगभग खेती की बात की जाए तो कितने बीघा खेती जलमग्न हुई होगी, कितनी बर्बादी हुई होगी? ये धरती तो कम से कम 40-50 हज़ार बीघा बर्बाद हुई। लगा के बहराए तेनो इधर चले जाओ तो बिठूर लगे बढ़िया, सब खेती ही तो बूढ़ी पड़ी इधर। नुकसान तो बहुत हुआ भाई। अब खेती का अंदाजा लगाने बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आप लोगों को जो डेली की दिनचर्या थी, किस तरह से डेली का दिन गुजर रहा है? अरे बहुत मुसीबत से गुजर रहा है। कई परिवारों को गांव से बाढ़ राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। वहीं बिठरू से लेकर कानपुर नगर तक सभी गंगा घाट पूरी तरह डूब गए हैं, तो नदी के तेज बहाव से कटान भी शुरू हो गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोगों की जान बचाना। एचएनएन के लिए कानपुर से आशु अवस्थी की रिपोर्ट।